स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ वर्ब। अब रूल्स ऑफ वर्ब दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मेन जो आपके रूल्स हैं वो यही रूल्स हैं रूल्स ऑफ वर्ब के, क्योंकि हमें देखना होता है कि स्पॉटिंग एरर्स में वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रूल्स ऑफ वर्ब में नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। कल मैंने रूल 6 तक पढ़ाया था, आज हम रूल ऑफ वर्ब्स में रूल्स ऑफ वर्ब इसका रूल नंबर 7 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 कहता है दोस्तों कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो फिर सिंगुलर ही होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहा हूं कि आपको देखना है पहली सिंगुलर कॉमन नाउन एंड उसके बाद फिर सिंगुलर कॉमन नाउन और उसके आगे यहां जो वर्ब आएगी। अब दोस्तों हमें देखना है जब दो सिंगुलर कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों और इस फर्स्ट नाउन के पहले दोस्तों आपको आर्टिकल मिल जाता है। अब आर्टिकल चाहे कोई भी हो, डेफिनेट या इंडेफिनेट, तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो वर्ब होगी आपकी ये सिंगुलर ही होगी। कैसी वर्ब होगी दोस्तों? सिंगुलर होगी। देखते हैं दोस्तों इसका सेंटेंस। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर टीचिंग इन द क्लासरूम। अब दोस्तों हमें देखना है कि भाई प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही सिंगुलर कॉमन नाउन है, लेकिन इस प्रिंसिपल के पहले पहली कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्रामर के अकॉर्डिंग कंडीशन आती है कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाती हैं और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल आता है तो ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, एक ही व्यक्ति के दो पद होते हैं और इसलिए यहाँ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो आप कह दोगे कि बोले आर के स्थान पर हमें इज का यूज करना है। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर एंड स्टूडेंट वर स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब दोस्तों सेंटेंस है हमारा प्लेयर और स्टूडेंट दोनों ही कॉमन नाउन है और फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले दोस्तों आर्टिकल लगा है। तो इस सेंटेंस की जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी, वर्ब के स्थान पर वाज का यूज होगा। आई होप कि दोस्तों ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों, फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तब उस सेंटेंस की वर्ब कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है। अब इसी का एक स्टेप और पढ़ते हैं रूल नंबर 8 में। अब रूल नंबर 8 में पढ़ते हैं दोस्तों।
जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों जिनमें दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, जिनमें दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तब दोस्तों उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। दोस्तों उस सेंटेंस की वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों जिनमें दोनों ही कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, तब ध्यान रखना दोस्तों उस सेंटेंस की जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। या फिर ये भी बन जाता है इसी में कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाते हैं और दोनों ही कॉमन नाउन के साथ कोई आर्टिकल ना दिया हो, मतलब दोनों के साथ कोई आर्टिकल ना हो, तब भी वर्ब आपकी प्लूरल ही आती है। तब भी दोस्तों वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। या तो दोनों के साथ आर्टिकल हो या फिर दोनों के पहले कोई आर्टिकल ना हो, तो दोस्तों वर्ब होगी आपकी प्लूरल। ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है किसी भी सेंटेंस में कि भाई दो नाउन जुड़े हैं और सिंगल आर्टिकल अगर आएगा तो फर्स्ट के साथ आएगा, सेकंड के साथ वो आर्टिकल नहीं आएगा। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। अब सेंटेंस है दोस्तों, द डीएम एंड द कलेक्टर इज going to the city। अब दोस्तों द डीएम एंड द कलेक्टर इज गोइंग टू द सिटी। अब हमें देखना है कि भाई कलेक्टर भी कॉमन नाउन है और डीएम भी कॉमन नाउन है। अब इसके पहले भी आर्टिकल है और यहाँ भी आर्टिकल है। जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएंगे, दोनों के साथ आर्टिकल आ जाएगा, तो दोस्तों वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। इज के स्थान पर आर का यूज होगा। एक और देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, फार्मर एंड डॉक्टर, फार्मर एंड डॉक्टर वाज प्रेजेंट in the meeting। अब दोस्तों सेंटेंस हमारा देखो, फार्मर और डॉक्टर, फार्मर और डॉक्टर दो कॉमन नाउन हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं। अब दोनों के पहले देखो, ना तो फार्मर के पहले कोई आर्टिकल है और ना ही डॉक्टर के पहले कोई आर्टिकल है। जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएंगे, दोनों के साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों, तब भी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। अब बाज के स्थान पर यहाँ वर्ब का यूज आपको करना पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो सिंगुलर कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले अगर आर्टिकल आया हो तब वर्ब प्लूरल होगी, या फिर दोनों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया हो तब भी वर्ब आपकी प्लूरल ही होगी। अब बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन रूल नंबर 9 की ओर। अब दोस्तों रूल नंबर 9 कहता है हमारा कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों जो किसी फ्रेज पर आधारित हों या जिनसे मिलकर कोई नया वर्ड बन रहा हो, तब उस सेंटेंस की वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। देखते हैं दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर। पहला है अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद एंड, फिर अनकाउंटेबल नाउन, फिर आपकी वर्ब। जब दो अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों एंड से जुड़े हों जिसमें
ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन मिलकर किसी फ्रेज को दर्शाते हों, मतलब न्यू मीनिंग देते हों, ये भी आपको याद रहेगा, न्यू मीनिंग देते हों, तब उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्ब सिंगुलर होगी। ये वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और अगर दोस्तों मैं इसी का एक एडवांस और बताता हूं कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ जाएं, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और वो अलग अलग अर्थ देते हों और वो डिफरेंट मीनिंग, मतलब सेपरेट मीनिंग देते हों, अगर वो सेपरेट मीनिंग देते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना ये वर्ब फिर आपकी प्लूरल यूज होगी। कैसी यूज होगी दोस्तों? प्लूरल होगी। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन जुड़कर कोई न्यू मीनिंग देते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, और सेपरेट मीनिंग देते हैं तब वर्ब प्लूरल लगानी है। देखते हैं दोस्तों, अब जिसे नोट करना है वो नोट कर ले, और बाकी देखते हैं फिर एग्जाम्पल। अब दोस्तों पहला एग्जाम्पल इसका, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न। अब दोस्तों ब्रेड एंड बटर, इसका जो न्यू मीनिंग होगा, ब्रेड एंड बटर का जो न्यू मीनिंग होता है दोस्तों, ये होती है लिवलीहुड। सब बोलेंगे लिवलीहुड मतलब जीविका, रोजी रोटी भी बोल सकते हैं, तो इसका नया अर्थ क्या होगा? रोजी रोटी। भाई ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न, कि रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, तो हम कह सकते हैं आर के स्थान पर इज का यूज होगा। अगर मैं इसे डिफरेंट मीनिंग में, सेपरेट मीनिंग में देखता हूं, तो इसका आएगा ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर। भाई ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर, की मक्खन रोटी यहां बेचे जाते हैं। तो दोस्तों ब्रेड अलग बिकेगी और बटर अलग बिकेगा, तो यहां जब दोनों सेपरेट मीनिंग अपने देंगे तब वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। अब यहां इज के स्थान पर आर का यूज होगा। और यहाँ ब्रेड एंड बटर की जो बात कर रहे थे वो रोजी रोटी की बात कर रहे थे, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर है और यहाँ वर्ब आपकी प्लूरल है। और देख लेते हैं दोस्तों इसका एक एग्जांपल। एग्जाम्पल है दोस्तों, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस इज, सॉरी, सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पैसेज इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब दोस्तों सेंटेंस है हमारा, सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पैसेज। तो ध्यान रखना दोस्तों, सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? यह होता है दोस्तों सारांश। इसका न्यू मीनिंग क्या होगा? सारांश, समरी होगा। मतलब इसका न्यू मीनिंग क्या होता है दोस्तों? समरी होता है, सारांश। अब जब सारांश इसका मतलब है, तो यहां ध्यान रखना वर्ब आपकी सिंगुलर है, आप कह सकते हो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगला है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब दोस्तों समय, टाइम एंड टाइड, देखो समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। अब देखो टाइम का सेपरेट मीनिंग है,
टाइड का सेपरेट मीनिंग है। जब सेपरेट मीनिंग मांगे तो दोस्तों वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ वेट्स के स्थान पर वेट का यूज होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सेंटेंस एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और अगर वो सेपरेट मीनिंग देते हैं तब वर्ब प्लूरल आती है, और न्यू मीनिंग देते हैं तो दोस्तों वर्ब सिंगुलर आती है। आई होप कि दोस्तों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और पढ़ते हैं रूल नंबर 10 की ओर। और दोस्तों रूल नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं हम रूल नंबर 10 कि जब कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू हो तब उस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड के बाद, तब उस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड के बाद ध्यान रखना दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इन्वर्जन यूज करते हैं। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना रहा हूं। नो, नॉट, नेवर, सो, seldom, हार्डली और ऑब्लिक में स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, बेयरली। दोस्तों ये सभी शब्द आपके नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव वर्ड से कोई वाक्य आपका स्टार्ट होता है तब उसके बाद हम इन्वर्जन लगाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके आगे आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के आगे दोस्तों मेन वर्ब आती है। लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी अपनी हेल्पिंग वर्ब स्वयं होती है, उनके अपने कंजक्शन भी होते हैं। जैसे हार्डली, स्कार्सली की अगर दोस्तों बात करूं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों वो मोस्टली आपको हेड मिलेगी। हेड के आगे सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। उसके आगे कंजक्शन इसका हार्डली, स्कार्सली का व्हेन या फिर बिफोर होगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। बात करूं दोस्तों नो सूनर की तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी मोस्टली वो डिड होगी, और डिड के आगे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके आगे इसका अपना कंजक्शन दोस्तों देन होता है। तो ये हमें याद रखना है कि जब कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो दोस्तों जब कोई वाक्य नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तब उस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज करते हैं। ये आप देख लेंगे। अब दोस्तों मैं इसके एग्जांपल से आपको बोल रहा हूं, देख लेना। पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है नो सूनर सी रीच्ड, नो सूनर सी रीच्ड द स्टेशन then it started raining। अब दोस्तों नो सूनर कैसा वर्ड है दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है। इसके आगे अपनी हेल्पिंग वर्ब आनी है, वो क्या है डिड। लेकिन ये क्या पास्ट इंडेफिनिट की है दोस्तों, तो हम यहाँ डिड का यूज करेंगे, और जब डिड का यूज करेंगे तो रीच्ड के स्थान पर केवल रीच का यूज करेंगे। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों, सेल्डम ही
विजिट्स हिज नेटिव टाउन। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, सेल्डम कैसा वर्ड है दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है। अब इसकी जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, लेकिन जब वाक्य से नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब यहां से आपको एस हटाना पड़ेगा और ही के पहले दोस्तों डज यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों, हार्डली हैड आई कॉल्ड माई फ्रेंड देन मदर रीच्ड। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, आपको पता है कि हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हार्डली का कंजक्शन क्या होगा दोस्तों, व्हेन या बिफोर। तो दैट के स्थान पर व्हेन या बिफोर का यूज कर देंगे। आई होप कि दोस्तों ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।